नमस्कार मित्रों, जय श्री महाकाल। आज का जो अनुभव है ये रति अप्सरा साधना का अनुभव है। मित्रों, यह जो अनुभव है ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले एक साधक हैं जो कि तांत्रिक हैं। ये जो साधक हैं ये भगतलाल के क्षेत्र में अच्छी खासी पहुंच रखते हैं और इन्हें गुप्त से गुप्त विद्याओं के विषय में जानकारी है। ये साधक पूर्णतः आप कह सकते हैं कि तांत्रिक हैं। तंत्र के क्षेत्र में हर एक क्रिया के विषय में ये साधक जानकारी रखते हैं और आज इसी साधक का एक बहुत ही दिव्य अनुभव लेकर आया हूँ। यह साधना करने की विशेषता यह थी, ये जो साधक थे ये अप्सरा के द्वारा काम सुख प्राप्त करना चाहते थे। इस साधक ने ये बातें सुन रखी थी कि अप्सराओं के द्वारा रति क्रिया का सुख प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन इन बातों पर इस साधक को पूर्णतः विश्वास नहीं था और इस बात को जानने के लिए ही कि आखिर ये बातें सच हैं या फिर नहीं, इस साधक ने रति अप्सरा की साधना आरंभ की। और ये जो रति अप्सरा की जानकारी थी साधक ने एक सिद्ध साधक के द्वारा ही प्राप्त की थी जो कि इन्हीं के संपर्क में थे। तो ये जो तांत्रिक थे इन्होंने किसी अन्य साधक से संपर्क किया जिन्होंने अप्सराओं की सिद्धि करके रखी हुई थी और इसके बाद साधक ने उस अन्य साधक से रति अप्सरा की साधना की संपूर्ण जानकारी प्राप्त की। साधना को जब साधक ने आरंभ किया और ये जो साधना थी ये साधक तांत्रिक रीति से करना चाहते थे, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो साधक हैं ये तांत्रिक कार्य करते हैं, अभिचार कर्मों को नष्ट करने जैसा कार्य भी करते हैं। और इस साधक ने अपने जीवन में कई प्रकार की वाम मार्गीय साधनाएं सिद्ध करके रखी हैं, लेकिन साधक ने कभी भी अप्सराओं की सिद्धि प्राप्त नहीं की थी और न ही कभी की थी। आप कह सकते हैं कि एक तौर से साधक केवल मनोरंजन के लिए ही इस साधना को करना चाहते थे और साधक ने इस साधना को कृष्ण पक्ष के अष्टमी के दिन से आरंभ किया और नित्य रात्रि में एक विशेष जंगल था जहाँ पर ये साधक इस साधना को किया करते थे। और यह जो साधना थी ये साधक एक पीपल के वृक्ष के नीचे करते थे। साधना करते करते तीसरे या फिर चौथे दिन की रात्रि को जिस पीपल वृक्ष के नीचे ये साधक साधना करते थे उस पीपल वृक्ष पर ही एक डायन वास करती थी और साधकों को इस विषय में संपूर्णतः मालूम था कि इस वृक्ष पर एक डायन वास करती है, उसका निवास है यहाँ पर। लेकिन फिर भी साधक ने पूर्णतः सुरक्षा कवच धारण करके इस साधना को आरंभ किया था, तो किसी प्रकार की चिंता तो नहीं थी। लेकिन तीसरे दिन क्या होता है कि साधक के सामने वो डायन प्रत्यक्ष प्रकट होती है और साधक से एक मुर्गे की बलि मांगने लगती है, क्योंकि वो जो डायन थी वह भी इस साधक के विषय में पूर्णतः जानकारी रखती थी और जो शक्तियाँ होती हैं वह आध्यात्म के क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति के विषय में कुछ भी जानकारी प्राप्त कर सकती हैं आसानी से। तो उस डायन ने कहा कि तू तो तांत्रिक है और तू अभिचार कर्म जैसे कार्य भी करता है और उसे नष्ट भी करता है, तो तू मुझे एक मुर्गे की बलि दे और मैं तेरे हर प्रकार के कार्य सिद्ध करके दूंगी। अब यहाँ पर उस डायन ने साधक को रति क्रिया तक की बात कही। डायन ने प्रत्यक्ष साधक से कहा कि तुझे यदि रति क्रिया ही करनी है तो तू मेरे साथ कर सकता है, लेकिन साधक की भी एक स्वयं का जो संकल्प था उसे भी पूर्ण करना था। और सच बात तो यह भी थी कि साधक
रति क्रिया करने की जो इनकी वासना थी उसे भी पूर्ण करना चाहते थे और साधक के मन में डायन की सिद्धि प्राप्त करने की एक लालसा भी थी। तो मित्रों, तीसरे दिन की रात्रि को ही साधक ने उस डायन से वचन लिए और साधक ने कहा कि मैं तुझे कल आकर एक मुर्गे की बलि दूंगा और तू मुझे 3 वचन दे कि तू मेरे सारे कार्य करेगी। और कुछ ऐसे ही विशेष वचन थे। तो डायन ने उसी रात्रि साधक को 3 वचन दिए और वहीं पर वृक्ष के नीचे ही साधक ने डायन के साथ रति क्रिया जैसे कर्म किए और इसके बाद वह डायन गायब हो गई। लेकिन अब क्या होता है कि अगले दिन जब ये साधक रात्रि को ही अपने घर पर आए तो अगले दिन जिस साधक ने इस साधक को रति अप्सरा की साधना दी थी वह साधक अचानक ही अगले दिन इनके घर पर आए और इन्हें डांट फटकार लगाई। साधक ने कहा कि तुमने कल रात्रि को जो भी दुष्कर्म किए हैं मुझे मेरी शक्तियों के द्वारा जानकारी प्राप्त हुई है। इसके बाद जो तांत्रिक साधक थे वह अपने उस मित्र साधक से क्षमा याचना करते हैं और कहते हैं कि मुझे डायन की सिद्धि प्राप्त करनी थी और इसी लालच में आकर मैंने अप्सरा की साधना को भंग किया है। तब उस तांत्रिक साधक ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, मैं दोबारा से रति अप्सरा की साधना आरंभ करूंगा। और जो इनके मित्र साधक थे यानी कि जिन्होंने साधना दी थी उन्होंने कहा कि अब इस बार यदि तुम विफल रहे या फिर तुमने साधना को भंग किया तो फिर तुम कभी भी अपने पूरे जिंदगी में अप्सराओं की सिद्धि नहीं प्राप्त कर पाओगे। तो इस बात पर ध्यान रखकर साधक ने पुनः रति अप्सरा की साधना आरंभ की और इस बार साधक ने यह जो साधना थी ये शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी के दिन से आरंभ की थी और पूर्णतः सात्विक रीति से ये साधना कर रहे थे। साधक ने पहले ही दिन जब मंत्र जप संपन्न किया पहले दिन का तो इन्हें अपने आसपास कुछ भी अनुभव नहीं हुआ, केवल इन्हें जो इनकी शक्तियाँ थी उन्हीं का आभास हो रहा था और इन्हें कहीं भी किसी भी प्रकार से अप्सरा का आभास नहीं हो रहा था। तब साधक ने इस विषय पर ज़्यादा विचार तो नहीं किया, लेकिन अगले दिन की रात्रि को साधक ने जो जप संख्या है उसे बढ़ा दिया और नित्य रात्रि ये साधक अधिक से अधिक जप किया करते थे रति अप्सरा का। जप का परिणाम यह हुआ कि इनके शरीर से सुगंध निकलना आरंभ हो गई। इन्हें अपने शरीर में ही ऐसा लगता था मानो कोई दैवीय शक्ति इनके शरीर में ही वास कर रही है और उसी की सुगंध इस साधक को महसूस हो रही थी। साधक ने इस प्रकार के अनुभव पर बहुत ही इन्हें सर्वप्रथम तो आश्चर्य हुआ, क्योंकि ज़्यादातर इनके साथ जो भी अनुभव हुए हैं शक्तियों के वह शरीर से बाहर हुए हैं और ऐसे अनुभव बहुत ही कम होते हैं। तब होता क्या है मित्रों कि साधक लगभग 6 से 7 दिन तक साधना करते हैं। 8वें दिन की रात्रि को रति अप्सरा इनके सामने प्रत्यक्ष प्रकट होती है, लेकिन किसी भी प्रकार की वार्ता इनसे नहीं करती। और जब 8वें दिन का जो मंत्र जप है वह जब संपन्न होता है तब जाकर अप्सरा इनसे एक बात कहती है कि तुमने मेरी साधना सर्वप्रथम जब पहली बार आरंभ की थी तब तुमने मेरी साधना को भंग किया था और तुम्हारी इस गलती के कारण मैं तुमसे रुष्ट हूँ। तब साधक ने यह बात उस अप्सरा से कही कि आखिर वह कौन सा कर्म है या फिर मैं तुम्हारे लिए क्या करूं जिससे कि तुम मेरे प्रति प्रसन्न हो और मेरी उन गलतियों को क्षमा करो। तब मित्रों जो रति अप्सरा है वह एक विशेष वस्तु उस साधक से मांगती है। अप्सरा कहती है कि तुम्हें विशेष पुष्प थे जिनके नाम मैं आप सभी को नहीं बता सकता, लेकिन 10 प्रकार के कुछ विशेष पुष्प थे और उनकी माला रति अप्सरा को बहुत ही प्रिय है। तो अप्सरा ने यही बात कही कि तुम्हें इन पुष्पों को
एक माला में पिरोकर मुझे अर्पित करना होगा। और इन बातों पर ध्यान रखकर फिर साधक ने अगले दिन उस माला को अपने हाथों से ही तैयार किया। और जब साधना के स्थान पर गए तो साधक ने संपूर्ण रात्रि मंत्र जप किया। और ये बताते थे कि ये लगभग 9वें दिन की रात्रि थी, यानी कि साधना करते करते इन्हें 9 दिन हो चुके थे। तो 9वें दिन की रात्रि को इन्हें अपने शरीर में एक बहुत ही अजीब शक्ति महसूस हो रही थी। इन्हें किसी भी प्रकार से थकाव नहीं लग रहा था मंत्र जप करते वक्त। तो साधक ने संपूर्ण रात्रि मंत्र जप किया और ब्रह्म मुहूर्त के 3 बजे अप्सरा, जो रति अप्सरा है, वह इनके सामने प्रत्यक्ष प्रकट हुई। साधक ने वह जो माला जो अपने हाथों से बनाई थी वह माला अप्सरा को अर्पित की। और फिर अप्सरा ने कहा कि मैं अब तुम्हारे पुराने गलतियों को क्षमा करती हूँ। लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई क्रोध नहीं था। अप्सरा केवल प्रेम भाव से ही अपने साधक से यह वस्तु मांग रही थी। और मित्रों, अप्सराएं कभी भी अपने साधक के ऊपर क्रोधित नहीं होती हैं। ये केवल एक ठठोल मात्र था रति अप्सरा का अपने साधक के साथ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी को रति अप्सरा का यह अनुभव अवश्य ही पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर यदि नए हो तो सब्सक्राइब करें। जिन साधकों ने चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब करके रखा हुआ है और काफ़ी लंबे समय से इस चैनल पर जुड़े हैं, उन साधकों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री महाकाल।